उद्धारक यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आज भी एक सामर्थ से भरा हुआ वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये वचन जरूर आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आएगा। हाय, हम उस वचन की तरफ जाएंगे। भजन संगीता उसके 5:2, भजन संगीता 5:2। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुआई पर ध्यान दो, क्योंकि मैं तुझी से ही प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन में दाऊद परमेश्वर को देखकर कहते हैं, मेरा राजा, मेरे परमेश्वर, मेरी दुआई पर ध्यान दो, क्योंकि मैं आपके पास, तुम्हारे पास ही प्रार्थना करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद बोलते हैं, मैं आपके ओर तुझसे ही प्रार्थना करता हूं। हम प्रार्थना करना अवश्य है। जिस तरह मसीह के जीवन में हमें विश्वास अवश्य है, उसी तरह हम प्रार्थना करना भी अवश्य है। दाऊद इतना बड़ा राजा होकर भी वो कहता है, मैंने मेरी जरूरतों के लिए आपकी ओर प्रार्थना करता हूं। हमेशा दाऊद परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसलिए वो कहते हैं, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मैं आपके ओर ही प्रार्थना करता हूं। इसे सुनने वाले आपसे भी परमेश्वर यही चाहता है, प्रार्थना करना है। जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं वो पाप नहीं कर सकता है, और जो व्यक्ति पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करते कर एक भक्त ने कहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करना जरूरी है। यीशु मसीह भी हमें वही सिखाया है। यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था वो प्रार्थना करता था। कई रात भर उन्होंने प्रार्थना करता था। इसलिए हम भी प्रार्थना करना अवश्य है। और मत्ती सुसमाचार 7:7 में यीशु मसीह ने कहा, मांगो जब तुम पाएगा। और यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय की 11वां वचन में कहा है, तुम अपने परमेश्वर से भलाइयों को मांगने के समय अच्छे वस्तु को वो क्यों नहीं देगा, वो जरूर हमें देगा कर वहां पर यीशु मसीह कहता है। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, हम प्रार्थना करना अवश्य है। और इज़ेकियल की किताब 36वां अध्याय की 37वां वचन में हम पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर बहुत सारे प्रतिज्ञा दिया है, हमें वादा किया है। उससे परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने कहा, तुम प्रार्थना करना अवश्य है। हमें परमेश्वर ने बहुत वादा दिया है, बहुत प्रतिज्ञा हमें दिया है, बहुत सारे वचन को हम पढ़ते हैं। वो सब हमारे जीवन में होना है तो परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम उनके ओर प्रार्थना करना है। अब आप समझ गया होगा, प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत अवश्य है, बहुत जरूरी है। बाइबल में हम कई लोगों के पास हम देख सकते हैं, उत्पत्ति की किताब उसके 32वां वचन में याकूब ने परमेश्वर की ओर प्रार्थना किया। परमेश्वर उस याकूब को इजराइल बनाया। जब प्रार्थना करने के समय परमेश्वर हमें नया जिंदगी देता है, हमारे सारे पुराने पापों को क्षमा कर हमें एक नया जिंदगी देता है। और दानियल की किताब 6वां अध्याय में दानियल के लिए जो प्रार्थना के लिए रुकावट आया था, फिर भी वो हमेशा के तरह हर रोज 3 बार उन्होंने प्रार्थना किया करता था। उनके प्रार्थना के कारण परमेश्वर सिंह की गुफा से, सिंह के हाथों से परमेश्वर ने दानियल को बचाया और उस देश में उन्हें ऊंचे अधिकारी बनाया है। और पहले सामुएल 1 अध्याय में हम हन्नाल के बारे में देखते हैं। हन्नाल जब प्रभु के भवन में जाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर उसके दुखों को बदला। उन्होंने जो मांगा परमेश्वर उसे दिया। ये सारे बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप भी प्रार्थना करें। प्रार्थना किया वो जो याकूब के प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर उन्हें बदला वो परमेश्वर, दानियल के प्रार्थना को सुनकर उन्हें सिंह के हाथों से बचाकर पूरे देश में ऊंचे स्थान में लाया हुआ परमेश्वर, हन्नाल के प्रार्थना को सुनकर उनके दुख, उनके निंदा, उनके अपमान सभी को बदलकर उन्होंने जो मांगा वैसे ही उन्हें अच्छा एक लड़का को देकर परमेश्वर ने आशीष किया है। इसी तरह मेरे प्यारों, आप भी प्रार्थना करेंगे, आपके प्रार्थना को सुनकर जरूर परमेश्वर बहुत महान कार्य को करेगा। इन समय में
हम जरूर हमारे देश के लिए, देश के लोगों के लिए हम जरूर प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनकर जरूर उत्तर देगा। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर कर परमेश्वर के तरफ देखिए और प्रभु से मांगिए, आज मैं एक निर्णय करता हूं, मैं हमेशा आपके ओर प्रार्थना करूंगा। आप मुझे बल दो, विश्वास दो, मुझे प्रार्थना के अभिषेक से भर दो कर आप मांगिए। इस समय जरूर परमेश्वर आपको प्रार्थना के विशेष अभिषेक को आपके ऊपर डालने वाला है। आइए हम अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर की तरफ प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु। आज हमने सीखा है, हम हमेशा आपके ओर दाऊद के समान, हम दानियल के समान, याकूब के समान, हन्नाल के समान हम प्रार्थना करना है। इस समय से सुनकर जो कोई मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे प्रार्थना की उस आत्मा, उस अभिषेक, उस विश्वास, उस अभिषेक चाहिए कर मांग रहे हैं, वैसे लोगों के ऊपर प्रभु परमेश्वर आप अपने प्रार्थना की आत्मा से उन्हें भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के लिए जो भी रुकावट है, सारे रुकावट को हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमेशा दानियल के समान प्रार्थना करने वाला उस अभिषेक को, उस विशेष आत्मा को हर एक के ऊपर डालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। इस समय इस प्रार्थना में जितने भी लोग शामिल हो, सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनके शरीर में कोई भी बीमार है तो अभी इसी समय यीशु मसीह आप चंगाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सारे कमी कटी को दूर कर हर एक जन को आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सारे लोगों के दुखों को आनंद में बदलने के लिए प्रार्थना करता हूं। जिसको जॉब नहीं है, जिसके बिजनेस ठीक से नहीं चल रहे हैं, वैसे लोगों के ऊपर आपके आशीष के हाथ यीशु मसीह के नाम से इसी समय उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक के जीवन में चिन्ह और चमत्कार करो प्रभु, अद्भुत कार्य करो प्रभु। और हमारे देश के लिए, हमारे देश के अधिकारियों के लिए, हमारे देश के ऊपर राज करने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हर एक को आशीष करो, आप अपने नाम को महिमा करो। सारे स्तुति गौरव महिमा आपको देकर हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगता है हमारे अच्छे से पिता। आमीन आमीन। मेरे प्यारे लोगों, प्रार्थना करो, विजय पाओ। यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।